5 मिनट में 25 खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, जनादेश का अपमान कर रहा है विपक्ष, बजट पर चर्चा बहुत जरूरी। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने पीएम मोदी को गाली दी है, गिराई है सत्र की गरिमा। और इधर बीजेपी का राहुल गांधी पर तंज, रेड्डी के मेहनत करके राजनीति में आने वाले बयान पर तंज कसा गया और ये कहा गया कि रेड्डी जो है राहुल गांधी को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आज दिल्ली में 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक, मीटिंग में जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव परिणाम समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े हैं तार, कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में की थी मदद। मुरादाबाद धर्मांतरण कांड में पुराने छात्र राज का बड़ा खुलासा, कहा 1 साल पहले की थी धर्मांतरण के दबाव बनाने की शिकायत, तब नहीं लिया गया था कोई एक्शन। एकेडमी में धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा है मामला, विवाद पर बोले एसएसपी, कहा बीएनएस के कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। देखिए, अभी तक जो प्रार्थना पत्र मिला था उसमें 3 विक्टिम और 1 पुरुष और 2 महिलाएं और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं वो 2 हैं। हाथरस कांड के बाद एक्शन में डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी की एसओपी, जिला, रेंज और जोन स्तर पर बनाए जाएंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश की गई, बहस के बाद शख्स ने जवान पर हमला भी किया। जम्मू में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नायक दिलवर खान को दी श्रद्धांजलि, कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे जवान। पूजा खेड़कर को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। ऑन पेपर हुआ था पूजा खेड़कर के पेरेंट्स का तलाक, हकीकत में नहीं हुए थे अलग। बरेली में मोहर्रम पर बवाल करने वालों पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियों को चिन्हित किया। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का है आरोप, आज होगी बुलडोजर कार्रवाई। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने फलों के ठेलों पर लगाए नेम प्लेट, अन्य लोगों से भी की अपील। दरभंगा में पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप, पिटाई के कारण युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, मामले की जांच में जुटे हैं आलाधिकारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में झड़प, मारपीट के दौरान एक भाई हुआ बेहोश, इलाज के दौरान मौत। यूपी के हमीरपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में होटल में रंगे हाथ पकड़े गए प्रेमी प्रेमिका, युवती के परिजनों ने दोनों को पकड़ा, युवती के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों से मारपीट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नौकर ने मालिक के साथ की जालसाजी, धोखेबाजी में कागजात पर अपने नाम करा लिए, मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के एटा में पुलिस ने फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है, शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में गिरफ्तारी की, हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने स्पाइडरमैन बनकर रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है, कार की बोनट पर बना रहा था रील। और बिहार के सीतामढ़ी में हत्या की योजना बनाते 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, आरोपियों से अवैध हथियार बरामद किया गया है। यूपी की बदायूं में नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 64,000 के नकली नोट और मोबाइल बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवती की हत्या का खुलासा, अपहरण के बाद युवती की हत्या के बाद चेहरे पर एसिड डाला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, 2 दिन पहले बगीचे में मिला था युवक का शव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शराबी पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, शराबी पति की पीट कर हत्या की थी। यूपी के गोंडा में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हुआ, संपत्ति के लालच में पोती ने की थी बाबा की हत्या।
5 मिनट में 25 बड़ी खबरें आपने देखी और अब बात करेंगे हम कनाडा की। ट्रूडो के दुलारे खालिस्तानी, देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत की सीमा से हजारों मील दूर बिल के अंदर घुसे खालिस्तानी चूहे एक बार फिर से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वापस उनको उनके बिलों में भेजा जाएगा, क्योंकि वहां के जो सांसद है, कनाडा के एक सांसद ने आखिर कैसे खालिस्तानियों को लेकर के और पन्नों को लेकर के टिप्पणी की, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कनाडा के सांसद ने खालिस्तानियों को दिखाया आईना, कहा आजादी का गलत फायदा उठा रहे भारत विरोधी। ट्रूडो के गुर्गों को कनाडा में ही मिलने लगी चुनौती। खालिस्तानियों पर कनाडा की धरती पर ही मचेगा घमासान। आखिरकार कनाडा में छिपे बैठे खालिस्तानियों का उनके ही घर में विरोध शुरू हो गया। खालिस्तानियों की करतूतों से परेशान कनाडाई नागरिक अब उन्हें सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। इस मुहिम की कमान संभाली गए कनाडा के सांसद सदस्य सांसद चंद्र आर्य ने। सांसद आर्य ने आरोप लगाया कि कनाडा को अड्डा बनाने वाले खालिस्तानियों ने अब उनके देश में गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। ताजा मामला उस समय शुरू हुआ जब भारतीय एजेंसियों के डर से कनाडा में छिपे हुए खालिस्तानी पन्नू ने हिंदुओं को वापस भारत जाने की धमकी दे दी। इस धमकी पर भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य भड़क उठे। प्रकाश आर्य ने अपने जवाब में खालिस्तानियों को कनाडा में उनकी हैसियत बताई। आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंदुओं ने कनाडा के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत सकारात्मक और उत्पादक योगदान दिया है। हिंदुओं ने अपने इतिहास के साथ कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। हम हिंदू दुनिया के सभी हिस्सों से कनाडा में आए हैं और कनाडा हमारी भूमि है। अब खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हमारे देश को प्रदूषित किया जा रहा है। खालिस्तानी हमारे कनाडाई संविधान से मिली स्वतंत्रता की गारंटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल भारत विरोध कर अपनी दुकान चलाने वाले कायर गुरपतवत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भीख मांगने के लिए कटोरा उठा लिया है। आपको बता दें कि पन्नू को पाकिस्तानी एजेंसी ISI से पैसे मिलते हैं। आतंक का एक्सपोर्टर पाकिस्तान खुद ही भिखारी हो गया है, इसलिए खालिस्तानी पन्नू की फंडिंग भी कम हो गई है। पैसों के लिए पन्नू एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए पन्नू ने बयानबाजी शुरू कर दी। पन्नू ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयानबाजी की। कनाडा में बसे हिंदुओं को भारत लौटने की नसीहत दी। फिर कनाडा में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई। मंदिर में तोड़फोड़ का शक खालिस्तानियों पर ही है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने इसी का विरोध किया है। आर्य ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कनाडाई सांसद ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि खालिस्तानी समर्थक नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं। इसे लेकर हिंदू कनाडाई चिंतित हैं। कनाडाई एजेंसियां इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह साबित हुआ है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास तक आ गई थी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो कई बार खालिस्तानियों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। आतंकी निज्जर की हत्या का मामला तो वहां की संसद तक पहुंच गया था। हालांकि भारत की कड़े तेवर के बाद ट्रूडो ठंडे पड़ गए, लेकिन एक बार फिर ट्रूडो राज में पाकिस्तानी खालिस्तानी लॉबी ने